हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं महिमा मौर्य। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस कथन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कोई एक गेम में भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वह अवश्य ही स्वस्थ रहता है। या हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन एक खेल खेलने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इस प्रकार खेल व्यक्ति के अंदर मानसिक थकावट और सुस्ती को दूर कर उनमें ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करने में मदद करता है। यूँ तो भारत देश में बहुत से खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मशहूर भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक तो दिलवाया ही, इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय हॉकी को एक अलग पहचान दिलाई। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए तथा इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ष 2012 से हर साल 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा साल भर में खेल जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेलों में देने जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को वर्ष 2002 से शुरू किया गया है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया। मेजर ध्यानचंद को उनके बेहतरीन गेंद नियंत्रण और गोल स्कोरिंग के लिए जाना जाता था। वे हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि यदि एक बार बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी तो वो गोल करने के बाद ही हटती थी। यही कारण है कि एक बार चलती मैच के बीच में ही मैच को रोककर उनके हॉकी स्टिक की जांच की गई। लोगों को ऐसा लगा कि उनकी हॉकी में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो, चुंबक जैसी चीज़ तो नहीं लगी है जो बॉल को चिपका लेती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इसी कारण से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद को हॉकी के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। उन्हीं की देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ही 1927 में इन्हें लॉन्स नायक, 1932 में नायक, 1936 में सूबेदार पद दिया गया तथा अंततः इन्हें मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद लगातार 3 बार हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं,
जिनमें 1927 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। सन 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक्स में इन्हें भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। 1926 से 1948 तक हुए अपने कैरियर में इन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए तथा अपने पूरे कैरियर में इन्होंने लगभग 1000 के करीब गोल दागे। 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से मेजर ध्यानचंद को सम्मानित किया। 1979 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग के द्वारा इनकी मृत्यु के पश्चात उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए गए तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। इस प्रकार 2012 से हर साल इनके जयंती पर हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि भारत में लोगों के अंदर खेलों के प्रति भावना को बढ़ाया जा सके तथा खेलों के महत्व के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया जाए ताकि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें।